हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे नायका के स्टॉक के बारे में। नायका, जो एक पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए, उसका स्टॉक मार्केट में क्या हाल है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नायका के ओवरव्यू से। नायका की शुरुआत 2012 में हुई थी और तब से ये ब्रांड ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट्स के लिए एक ट्रस्टेड नेम बन गया है। अब आते हैं नायका के स्टॉक पर, जो कि NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। अब बात करते हैं नायका के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नायका की रेवेन्यू ग्रोथ काफी इंप्रेसिव है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन लॉसेस भी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है, पर प्रॉफिटेबिलिटी अभी एक चैलेंज है। अगर हम स्टॉक एनालिसिस की बात करें तो नायका का स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड हो रहा है। इस वॉलेटिलिटी को समझना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। एनालिस्ट्स के हिसाब से नायका का स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कॉशन जरूरी है। अगर आप नायका के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखें। मार्केट ट्रेंड्स, ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट का ग्रोथ ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन कंपटीशन भी हाई है। फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी के फाइनेंशियल्स को ध्यान से एनालाइज करें। लॉसेस और रेवेन्यू ग्रोथ का बैलेंस देखना जरूरी है। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो स्टॉक को होल्ड करना बेटर हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को मार्केट फ्लक्चुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगर आप नायका के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखें। मार्केट ट्रेंड्स, ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट का ग्रोथ ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन कंपटीशन भी हाई है। फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी के फाइनेंशियल्स को ध्यान से एनालाइज करें। लॉसेस और रेवेन्यू ग्रोथ का बैलेंस देखना जरूरी है। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो स्टॉक को होल्ड करना बेटर हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को मार्केट फ्लक्चुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए।